मैं डॉक्टर पुनीता कौर अरोरा, मैं एमएस ऑप्स गायनी हूँ। शिवा नर्सिंग होम अपना खुद का हॉस्पिटल नर्सिंग होम चलाती हूँ। सिटी क्लिनिक पे मैं यहाँ पे मरीज़ देखती हूँ। और प्रैक्टिस के बीइंग एन एमएस गायनी, जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने हर मरीज़ को एक ही बात समझाती हूँ कि समय से समय पे आकर के दिखाना, अपनी जाँचें कराना, खान पीन का ध्यान रखना, ये अति आवश्यक चीज़ें हैं। हमेशा ये समझाया जाता है, कोई भी मरीज़ आएगा बोलेगा हमें कोई परेशानी ही नहीं थी तो हम इसलिए दिखाने के लिए ही नहीं आए। प्रेगनेंसी के टाइम पे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हर एक ऑर्गन और हर एक बॉडी का सिस्टम माँ के अंदर बदलता है। इसके अंदर से एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है 5वें महीने पे हीमोडाइल्यूशन होना। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी 10 ग्राम खून पे चालू हुई है और महिला ने आयरन की कैल्शियम गोली का सेवन 3 महीने के बाद नहीं किया है, तो वो 5वें महीने के बाद हीमोडाइल्यूशन पे 10 की जगह 8 ग्राम खून पे शरीर में रह जाएगी। 2 ग्राम खून शरीर में अपने आप ही कम हो जाता है। हर एचपीडी पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी डे होता है 9 तारीख को। हर जगह पे गोलियां फ्री मिलती हैं। उसके बाद भी जब ये गोलियां नहीं खाते हैं और डिलीवरी के टाइम पे पूरे 9 महीने पे 4 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम पे डिलीवरी लेकर के पहुँचते हैं, तो उस टाइम पे इन्हें ये समझ में नहीं आता है। ये बोलते हैं 12 की जगह 6 है मैडम, खून तो बहुत है शरीर के अंदर। खून कैसे बहुत है? लेबर के टाइम पे दर्दों में खून की कमी की वजह से माँ को प्रसव के दौरान कई बार दिल का दौरा पड़ जाता है। खून की कमी की होने की वजह से मैक्सिमम डेथ होती है हमारे इंडिया के अंदर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में कोई घटना घटती है तो ये बोलते हैं डॉक्टर ज़िम्मेदार हैं, डॉक्टर का इलाज गलत था, उन्होंने केस बिगाड़ दिया। केस तो आप लोग खुद बिगाड़ते हैं घर में बैठे बैठे रह करके। ना आप टाइम टू टाइम आकर के दिखाते हैं, ना जांचें कराते हैं, ना इलाज करना ज़रूरी समझते हैं। अल्ट्रासाउंड कर दीजिए मैडम, बच्चा कैसा है। अल्ट्रासाउंड इलाज नहीं है। अल्ट्रासाउंड मात्र एक तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सके कि बच्चा किस पोजीशन में है, सीधा है, उल्टा है, सही बढ़ रहा है, पानी कैसा है, बच्चे की धड़कन कैसी है। माँ के शरीर को देखने के लिए खून की जांचें कराना अति आवश्यक है और माँ को सही पोषण, सही आहार देना भी अति आवश्यक है। इसी वजह से प्रसव के दौरान ये सारी गंभीर अवस्थाओं का सामना करना पड़ता है जो लोग तरीके से दिखाते नहीं हैं। प्रसव के बाद सबसे मुख्य कारण होता है ब्लीडिंग ज़्यादा होना। और जैसे कि हिंदुस्तान में खून की कमी बहुत है, अभी भी 60% लोगों को एनीमिया है। तो नॉर्मल पेशेंट तो थोड़ी ब्लीडिंग झेल सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो पेशेंट एनीमिक है उसको ब्लीडिंग झेलना दिक्कत हो जाता है। एक कारण तो मुख्य तरह ये है। दूसरा कारण होता है कभी कभी एम्बोलिज्म हो जाता है। जो क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है, यूट्रस की वेसल्स डायलेटेड होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अपने साथ एयर या क्लॉट खींच सकता है अंदर, और वो जब हार्ट में, लंग में पहुंचता है तो उससे एम्बोलिज्म होता है। तो इसका तो कोई बचाव भी नहीं है। लेकिन एनीमिया का हमारे पास बचाव है, पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट को ब्लीडिंग होने के बाद तुरंत आईसीयू की सर्विस मिले, ये डॉक्टर्स के हाथ में है। देखिए, एक तो ये है कि सब जगह एंटीनेटल सर्विसेज, हालांकि देखिए सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं, 9 तारीख को हर महीने प्रधानमंत्री योजना के तहत सबको फ्री देखा जाता है, सबकी जांच की जाती है। सरकारी डिपार्टमेंट से सारी आपको दवाइयाँ फ्री हैं। इतना हाइजीनिक है, मैं भी खुद घंटाघर सेंटर पे जाती हूँ, इतना अच्छा है। सारे ग्लव्स स्टरलाइज हैं, तो इन्फेक्शन का सोर्स भी नहीं छोड़ रही गवर्नमेंट। सारे सप्लीमेंटेशंस हैं, सारी दवाइयाँ हैं। पेशेंट सब उसका फ़ायदा उठाएँ, वहाँ जाएँ, नियमित टीकाकरण कराएँ, नियमित जाँच कराएँ, और कोई बीमारी अगर डॉक्टर वहाँ देता है तो उसको हायर सेंटर पर कंसल्ट करें। इसके लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? समय समय पर जांच कराना। पेशेंट को डॉक्टर के, जब भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, अपने डॉक्टर से मिलें। आसपास जो नियरेस्ट डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कि महंगे डॉक्टर पे जाएं। डॉक्टर उनकी हिस्ट्री लेता है, उनकी जांच करता है। हिस्ट्री में मालूम पड़ता है कि उसको कोई आनुवंशिक बीमारी तो नहीं है, कोई खानदानी जैसे डायबिटीज़ तो नहीं है। चेकअप रूटीन में करके हर डॉक्टर कर सकता है कि एनीमिया तो नहीं है, थायराइड वगैरह जो हमारे एरिया में एंडेमिक बीमारियां हैं। तो सारी ये जांच उसको पहले अपने डॉक्टर को जाते जैसे वो हिस्ट्री लेगा, उसको सारा पेशेंट के बारे में आइडिया लग जाएगा। और आजकल क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है, खून की कमी, थायराइड, तो ये सब पहले से टेस्ट हो जाते हैं। अगर किसी का आनुवंशिक बीमारी है तो उसको हायर सेंटर पे जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। फिर हर महीने वो अपना चेकअप कराएं नियमित रूप से, अपने खाने पीने का, आराम का ध्यान रखें, जो वैक्सीनेशन है वो कराएं, और कोई एबनॉर्मल बात होने पे डॉक्टर की सलाह लें।
अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपको हायर सेंटर जाना है तो आपको जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हायर सेंटर पे पैसा हो, सरकारी हायर सेंटर पे चले जाएं, आप मेडिकल कॉलेज चले जाएं, जांच कराएं, नियमित चेकअप करवाएं और जो डॉक्टर एडवाइस करे उसकी सलाह ज़रूर मानें। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा कारण है कि सब लोग इधर उधर की सलाह मानते हैं, डॉक्टर की कम मानते हैं।